चैनल हाइड मैथ्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 6 विच लाइंस एंड एंगल। हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। पहले अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ एंगल एंड बेसिक, कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं, रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स होते हैं। आइडेंटिफाई इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस कौन कौन सी होती है। लर्न एंड यूज लीनियर पेयर एक्सियम एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थ्योरम। ठीक है, ये वाले थ्योरम भी हम पढ़ने वाले हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस की जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल करेंगे एंड अप्लाई रीजनिंग टू ज्योमेट्रिकल प्रूफ। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स होता क्या है। ठीक है, आप ये बात तो जानते होंगे कि लाइंस क्या होती है। एक स्ट्रेट लाइन ये जिसमें आपके दोनों साइड को हम एक्सटेंड कर सकते हैं तो हम लाइन बोलते हैं, है ना। तो कौन कौन से टाइप की लाइंस होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, है ना। जब दो लाइन का रिलेशनशिप को हम बता सकते हैं तो उसके लिए हम इंटरसेक्टिंग लाइंस भी यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस भी यूज कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस भी। अब कभी भी दो लाइंस हों उनके बीच में अगर वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है? जैसे ये दो लाइन है, ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि ये दो लाइन हो सकती है, इसको बड़ा बना लेते हैं। मतलब ये जैसे दो लाइन है वो कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जब इंटरसेक्ट जहाँ पे करेगी तो वो एक एंगल बनाती है, तो इसको हम एंगल बोलते हैं। तो इस चैप्टर का नाम लाइंस एंड एंगल्स है। इसका मतलब है कि दो या दो से ज्यादा लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कुछ एंगल बना रही है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहले क्या होता है कि आपके जो इंजीनियरिंग में, मतलब आपके जो घर बनते हैं या और कुछ भी चीज, सड़क बनती है या कुछ भी बनता है, तो उसमें ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये हमने चैप्टर 5 में भी देखा है ना। अब जैसे अगर हमारा घर बन रहा है, ये हमारा घर है, तो इसमें जो रहेगा, ये जो नीचे का फ्लोर है ये, और जो ये दीवारें हैं, इसका हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, ये आपको पता है ना। तो ये सब नॉलेज कहाँ से आया, क्योंकि हमें लाइंस और एंगल्स जैसी चीजें पता है। स्टेयर्स भी जब बनती है तो स्टेयर्स कोई पर्टिकुलर एंगल पे बनती है ना, ये जो एक रहता है ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे बनती है। तो ये सब चीजें पता होना और इसके हिसाब से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना, एक सिस्टमेटिक वे के लिए। फिजिक्स में भी हम जैसे बोल सकते हैं कि आपने मिरर का जो लॉ पढ़ा होगा कि ये इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इधर से एक नॉर्मल हम बना लेते हैं। तो ये जो है ये वापस ये लाइंस है, ये लाइन है, ये लाइन है, और इनके बीच में जो बन रहा है ये एंगल है। तो अगेन यहाँ पे भी लाइंस एंड एंगल का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लाइंस एंड एंगल्स हमें पढ़ना जरूरी है। हमको जब तक ये पता नहीं होगा हम यूज कैसे करेंगे ना। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कौन कौन से एंगल दिए हुए हैं। राइट एंगल दिया हुआ है, एक्यूट एंगल दिया है, ऑब्ट्यूस एंगल दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल बाइसेक्टर, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। और ये कुछ कुछ टर्म्स दिए। अब सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पहले पढ़ लेते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आए। सबसे पहले आपको लाइन क्या होता है। लाइन एक कोई सी भी ऐसे स्ट्रेट टू बी फिगर होता है जिसमें दोनों तरफ की जगह को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना, दोनों तरफ से ये एक्सटेंड हो सकती है। लाइन की कोई डेफिनाइट लेंथ नहीं होती है ना, लाइन को आप कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। वेयर लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर लेंथ होती है ना, मतलब ये पूरी लाइन में से मैंने कोई एक पर्टिकुलर टुकड़ा ले लिया है ना, जिसकी मेरे पास डेफिनाइट लेंथ है, उसको मैं लाइन सेगमेंट बोलूंगी। जैसे कि अगर ये पूरी लाइन है, इसमें से मैंने 5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है, इसमें से एक टुकड़ा काट लिया, तो वो जो टुकड़ा रहेगा उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट जो होते हैं वो डेफिनाइट होते हैं, इसकी लेंथ भी डेफिनाइट होती है, मतलब पर्टिकुलर लेंथ ही होगी। वेयर लाइन जो है उसको हम कहीं पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब रे क्या होता है, रे इन दोनों का कॉम्बिनेशन समझ लो, मतलब उसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट एक्सटेंड हो सकता है। मतलब ये वाली जो पोजीशन है ये चेंज नहीं होगी, यहाँ पे आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, एक ये वाली रे हो गई, या फिर मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर दूं, है ना। तो ये होती है रे। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक ही लाइन पे लाए करते हैं, मतलब अगर मेरी एक ये लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट्स लाए करेंगे, जैसे ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, तो ये जो चारों पॉइंट है पी क्यू आर एस, ये चारों पॉइंट्स पी क्यू आर एस कौन से पॉइंट हो गए, कोलिनियर पॉइंट हो गए, ठीक है।
अब नॉन कोलिनियर क्या होंगे? जो एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे, जैसे ये और ये तीनों, अगर मैं पॉइंट की बात करूं पी क्यू आर, क्यू आर एक अलग लाइन बना सकते हैं, पी क्यू एक अलग लाइन बना सकते हैं, और पी आर भी एक अलग लाइन बना सकते हैं, पर तीनों क्या एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये जो तीनों पॉइंट है, अगर मैं तीनों की साथ में बात करूं तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है। अब जो हमारी लाइंस होती हैं, जैसे कि अगर ये मेरी दो लाइन है और इनके बीच में ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स। तो क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। और अभी ये जो ऐसे हमें रे दिख रहे हैं, ये रे का नाम अब हो जाएगा आर्म्स। क्या नाम हो जाएगा? आर्म्स। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए कि हम लाइंस और एंगल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं? हमारी दो लाइन कभी भी जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, हम यूजुअली तो ऐसे बनाते हैं। तो ये जो एंगल है, उन सब एंगल के भी कुछ कुछ नाम होते हैं ना। आप जैसे किसी चीज को लाइन ही बुलाते हो, किसी चीज को आप रे ही बुला रहे हो, वैसे ही एंगल में भी कुछ पर्टिकुलर रहते हैं कि इसको एक्यूट एंगल ही बोलना है, इसको ऑब्ट्यूज एंगल ही बोलना है ना। तो कौन कौन से टाइप है? सबसे पहले एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। जब भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। के लिए हम एक थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। देखिए, ये एक मैंने दो लाइंस का ऐसा, मतलब ये एक लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक ये वाली लाइन है। ये मैंने सिर्फ इसको ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए बोला। अगर कोई लाइन ऐसी और ऐसी है, मतलब अगर वो 0 से 90 के बीच में कहीं लाई करेगी का एंगल, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। तो क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। मतलब अगर वो लाइन ऐसी जा रही है या फिर वो ऐसी जा रही है ना, तो ये सारे जो भी है इनको एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर वो जो डिग्री है वो 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे राइट एंगल। क्या बोलेंगे? राइट एंगल। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी, मतलब एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी, परपेंडिकुलर या राइट एंगल को हमेशा 90 डिग्री को ऐसे तरीके से डिनोट कर, है ना। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो कि 90 से बड़ा हो, और ये 90 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री। तो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, मतलब इस एरिया में कोई भी लाइन लाए करेगी, एंगल लाए करेगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। स्ट्रेट एंगल कौन सा हुआ? जैसे ये 90 डिग्री को हमने राइट एंगल बोला, वैसे ही अगर ये लाइन ऐसी लाए करेगी तो हम इसको 180 डिग्री को क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल। और अगर जो है एंगल वो 180 से बड़ा होगा और 360 से कम होगा, ये हो गया 180 और ये पूरा हो जाएगा 360, मतलब अगर ये ऐसा कहीं लाए करेगा तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं अलग से। देखो, एक्यूट एंगल का कभी भी डायग्राम ऐसा कुछ बने, ठीक है। 90 डिग्री, ये जो 90 ऐसे स्ट्रेट लाइन से कम दिखेगा। राइट एंगल हमेशा ऐसा स्ट्रेट और ऐसा स्ट्रेट। ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा ऐसा, और ये 90 डिग्री से ऊपर, मतलब ऐसा। ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या हो गया? एक स्ट्रेट लाइन, जो कि ये पूरा 180 डिग्री हो गया। और रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? कि वो 180 से ज्यादा हो, मतलब इससे ज्यादा हो, और 360 से कम हो, तो उसका एंगल होगा ऐसा और ऐसा, समझ लो। तो ये वाला एंगल नहीं मापना है अपने को, तो ये वाला एंगल, क्योंकि 180 से ज्यादा है। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एंगल है। अब अगर आपको कहीं पे भी ये टर्म दिख रही है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब है कि उनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा। मतलब आपको अगर किसी क्वेश्चन में बोला है कि दो एंगल्स हैं या तीन एंगल्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसका ये मतलब है कि सम उनका 90 डिग्री होगा। और वैसे किसी ने बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ओके। अब और भी कुछ एंगल्स होते हैं।
ये तो हमने देख लिया कि एंगल किस किस तरह के हैं। अगर वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से ज्यादा है, तो उसके लिए हमने ये टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लिए। अब दूसरे क्या होते हैं कि जैसे कि अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस हैं और इनका एक कॉमन आर्म है ना, ये कॉमन साइड है, तो ये जो दोनों एंगल बनेंगे, ये वाला एंगल बनेगा और ये जो ये एंगल बनेगा, इनको हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट मतलब आसपास, क्या होगा, आसपास, एक दूसरे के आसपास के एंगल को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। शेयर अ कॉमन, शेयर अ वर्टेक्स एंड वन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन डिफरेंट साइड, ठीक है, ऐसे वाले एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का क्या मतलब है? लीनियर का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट, स्ट्रेट है ना, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। अब स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री ना। और पेयर मतलब दो होंगे, है ना। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये वाला एक एंगल है, एंगल ए बी सी, और एक एंगल है सी बी डी, अगर इन दोनों का सम 180 के बराबर है तो उनको हम बोलेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। नेक्स्ट होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। अगर ये मेरे पास दो लाइन है जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इनमें जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, एंगल कहाँ बन रहा है? देखिए, एक ये ऐसे एंगल बन रहा है ना, ऐसे एंगल बन रहा है, ऐसे एंगल बन रहा है और ऐसे एंगल बन रहा है। तो ये जो ऐसे ऑपोजिट ऑपोजिट दिखेंगे, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट में आपको हमेशा एक्स दिखेगा, और एक्स क्या, ऐसे ऑपोजिट देखेंगे ना, या तो ये और या तो ये और ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये अगर 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री है, और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। ये चीजें आपने ज्योमेट्री में पहले भी पढ़ी होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब है? जब दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करती है तो उनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये दो लाइन है पी क्यू और आर एस, ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे, जिसको हम ओ बोल लेते हैं, इस पॉइंट पे ये मीट कर रही है ना, मिल रही है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मतलब है? जिनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, जो कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जिसमें आप अगर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमेशा सेम रहेगा, है ना। ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमेशा ही सेम रहेगा। आप इसको आगे भी एक्सटेंड करेंगे तो भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर वो डिस्टेंस सेम ही रहेगा तो वो मिल ही नहीं सकते ना, हमेशा उनमें गैप मेंटेन है ना। या अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करें तो ये इनमें एक पर्टिकुलर गैप मेंटेन्ड है, तो इसलिए ये कभी भी मिल नहीं सकते, तो इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। नेवर मीट ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस, हमेशा इन दोनों के मतलब इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर। ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है ना, ये कॉमन परपेंडिकुलर, कॉमन परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि ये इधर से भी 90 डिग्री है, इधर से भी 90 डिग्री, मतलब हम जो स्ट्रेट लाइन खींचेंगे वो यहाँ से भी 90 डिग्री होगी, यहाँ से भी 90 डिग्री होगी, तो ही ये हाइट निकल पाएगी। अगर मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी तो ये इसकी हाइट नहीं होगी, ये वाली इसकी हाइट, ओके। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे। सबसे पहले क्या है कि ए आर जो है वो एक लाइन है, और जो बी है वो भी एक लाइन है जो कि पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम है, और ओ डब्ल्यू जो है इसकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जब कोई दो लाइन को कोई एक तीसरी लाइन कट करती है तो उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है जिसको ओ डब्ल्यू नाम की ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब आप इसमें देख सकते हैं कितने एंगल्स बन रहे हैं, आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दूं और इस पॉइंट को Q नाम दे दूं, तो हम देख सकते हैं कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। एंगल्स आपको दिख रहे होंगे कि जैसे ये एक एंगल दिख रहा है आपको, एक ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है। वैसे यहाँ पे भी कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं? एक ये एंगल दिख रहा है, एक ये एंगल दिख रहा है,
एक ये एंगल दिख रहा है और एक ये एंगल दिख रहा है। अब इन एंगल्स को अगर मैं नाम दे दूं, हम इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो अब जो है इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? हमने देखा था कि जो ऐसे एक्स बनता है में आमने सामने वाले को हम वर्टिकली ऑपोजिट बोलते हैं। तो ये आपको एक एक्स दिख रहा होगा, ये और ये एक एक्स बन रहा है ना। तो ये जो 2 और 4 है ये इक्वल है। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। देन 1 और 3 इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, है ना। सिमिलरली 5 और 7 इक्वल है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। और 6 और 8 इक्वल है ना। अगर जहाँ पे भी दो पैरेलल लाइन है उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो उसमें जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो सेम साइड पे ऊपर और नीचे लाया करते हैं। सेम साइड कौन सा हो गया? ये लेफ्ट साइड हो गया जैसे, तो 1 और 5। ठीक है, ये ऐसा बन रहा है 1 और 5, तो ये दोनों इक्वल है। कौन कौन से इक्वल है? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, वैसे ही एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। और वैसे ही अगर नीचे में देखा जाए तो ये और ये भी इक्वल होंगे, है ना। तो 4 और 8 होगा, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। ये सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं और इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट मतलब अंदर में इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होते हैं? देखो 1 2 8 और 7 जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और 3 4 5 और 6 जो है वो इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट मतलब एक से दूसरे, है ना, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट कौन से होंगे? एंगल 4 और एंगल 6। ठीक है, मतलब जैसे अगर ऐसा है तो एंगल 4 और एंगल 6, ऐसे वाले एंगल। जो एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है ना, सेम साइड पे नहीं है, अलग अलग साइड पे इंटीरियर तरफ पे। तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6 एंड सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल भी होते हैं जो कि हमें कोर्स में नहीं है और ना कभी काम आते हैं, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल्स। मतलब अभी तक तो हमने ये ऑल्टरनेट एंगल देखे, ठीक है, एक इधर का था तो एक इधर का था। अब हमें एक ही साइड के लेने हैं, ये और ये। अब आप बोलोगे क्या मैम ये दोनों भी इक्वल होते हैं? नहीं, ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी अलग है, कि ये जो दो एंगल्स हैं उनका सम 180 होता है या फिर सम सप्लीमेंट्री होता है। मतलब एंगल 4 और एंगल 5 का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। वैसे ही एंगल 3 और एंगल 6 का जो सम है, ये सम जो है ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। आपको अगर जैसे आप आगे जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हो सकता है कहीं पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे होंगे, तो आप बोलोगे कि हाँ ये दोनों तो इक्वल होते हैं। या आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हो, या फिर इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हो, या फिर को इंटीरियर एंगल दिख रहे हो, तो उनका सम 180 लेना है। तो ये सब चीजें आपको अगर पता नहीं रहेगी तो आप आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर। ठीक है। नाउ एग्जाम 6.1 जो कि कहती है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब कि अगर एक रे स्टैंड कर रही है किसी लाइन पे, एक लाइन ले लेते हैं हम जो कि है पी क्यू। हमारी एक लाइन है पी क्यू और इस पे एक रे स्टैंड कर रही है, तो रे कैसे बनेगी? एक ऐसी रे बना लेते हैं हम, है ना। तो ये मान लेते हैं हम आर। ने बोला है कि अब ये दो एंगल बना रही है, ठीक है। ये कौन कौन से एंगल बना रही है? एक तो एंगल बना रही है क्यू, को मैं ओ दे देती हूँ, क्यू ओ आर बना रही है। और दूसरा एंगल क्या बना रही है? एंगल आर ओ पी बना रही है ना। अब इनने बोला है कि इनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है ना। एक्सियम्स हम प्रूफ नहीं करेंगे, उसको हम मान लेंगे कि ये बात सच है। ठीक है। तो जब भी दो लीनियर, हमने अभी जैसे देखा था लीनियर पेयर, लीनियर पेयर और ये वही सेम चीज है। लीनियर पेयर में भी हमने यही पढ़ा था ना कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये लीनियर पेयर ही है। ठीक है।
अगर कोई लाइन है उस पे एक रेज आ रही है तो जो दो एंगल्स बनेंगे उनका, जो एडजेसेंट दो एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। और कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब क्या कि अगर दो एंगल का सम 180 है, टू एडजेसेंट एंगल का सम 180 है, तो वो देयर नॉन आर्म फॉर्म्स अ लाइन, नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, ये कॉमन आर्म है, इसके अलावा जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। मतलब अगर दो एंगल्स हैं, एक ये एंगल है और एक ऐसा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल जो है 180 डिग्री टोटल फॉर्म करता है, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू।